My dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 7 of EVS, Food We Eat, page number 241 to 246. Food we eat, जो हम खाना खाते हैं. In this chapter we will learn, understand the needs and importance of food. Importance क्या है खाने की, खाना क्यों खाना चाहिए और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए. List different types of food and eating habits. Different type का food क्या होता है और खाने की क्या क्या हैबिट होती है. Know about what is balanced diet. Balanced diet क्या होती है वो भी हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे. लिस्ट गुड ईटिंग हैबिट्स. गुड ईटिंग हैबिट्स क्या क्या होती हैं वो भी लर्न करेंगे हम इस चैप्टर में. लर्न हाउ टू प्रिजर्व फूड. फूड को कैसे हम अच्छे से रख सकते हैं वो भी लर्न करेंगे हम इस चैप्टर में. डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड. और क्या मेथड होता है प्रिजर्विंग फूड का वो भी हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे. वी हैव लर्न that we need food to grow and stay healthy. जैसे एनिमल्स को भी as I told you in previous chapter food और हेल्दी रहने के लिए फूड चाहिए होता है, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स को, इंसानों को भी चाहिए होता है. हम लोग को भी फूड और ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए और हेल्दी रहने के लिए फूड चाहिए होता है. फूड इज़ समथिंग दैट वी ईट. फूड ऐसी चीज़ है जो हम खाते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव. सारे लिविंग थिंग्स को, सारे जीते जागते जो चीज़ें होती हैं उनको फूड चाहिए होता है जीने के लिए. उनको भी फूड चाहिए होता है. इट इज़ मेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो फूड होता है, खाना जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स से बनता है. वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं सुबह मॉर्निंग में. लंच इन द आफ्टरनून. लंच जो होता है हम आफ्टरनून में, दोपहर को खाते हैं. डिनर एट नाइट, और रात को हम डिनर करते हैं. फूड हेल्प्स अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. फूड हमें हेल्प करता है ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. तंदुरुस्त और बड़े होने के लिए हमें हेल्दी करता है, और हेल्दी रहने के लिए कि हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें. Let us study about the importance of food and various food sources. चलो अब हम स्टडी करते हैं इम्पोर्टेंस, फूड क्यों ज़रूरी होता है हमारे लिए और क्या क्या फूड के सोर्सेज होते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ फूड. फूड की क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस होती हैं. There are many types of food items which helps our body in different ways. फूड जो होता है, खाना जो होता है वो बहुत तरीके का होता है जो हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से. सम ऑफ देम गिव अस एनर्जी टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. कुछ जो होते हैं वो हमें ताकत देते हैं कि हम डिफरेंट टाइप का काम कर सकें. अदर फूड आइटम्स हेल्प अस टू ग्रो. जो बाकी के फूड आइटम्स होते हैं वो हमें बड़े होने के लिए हेल्प करते हैं. Some also protect us from feeling ill and help us to fight disease. जबकि कुछ फूड्स होते हैं जो हमें बीमार होने से और बीमारी से लड़ने के लिए भी हेल्प करते हैं. सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं. फूड से हमें क्या क्या मिलता है. वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम लोग को जो फूड होता है, खाना होता है, वो प्लांट और एनिमल से मिलता है. पेड़ पौधों से और जानवरों से मिलता है. प्लांट्स के बस सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस एंड कॉर्न. प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनसे हमें सीरियल्स मिलते हैं. जैसे व्हीट हुआ, उससे हमें उसके व्हीट के, गेहूं के दाने मिलते हैं. गेहूं मिलता है. राइस, मक्की के दाने और चावल मिलते हैं प्लांट से. दे ऑल्सो प्रोड्यूस पल्सेस. प्लांट से हमें पल्सेस भी मिलती हैं. पल्सेस मतलब दाल वगैरह भी मिलती है, जैसे ग्राम, आटा वगैरह भी मिलता है. वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स. हमें प्लांट से फ्रूट्स, फल और सब्जियां भी मिलते हैं. एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क विद मिल्क. एनिमल से हमें, जानवरों से हमें मिल्क, दूध मिलता है. बटर, मक्खन मिलता है. घी, पनीर एंड एग मिलते हैं. सम ऑफ अस ईट फिश एंड चिकन. कुछ हम में से ही, कुछ लोग जो होते हैं वो फिश,
मछली और चिकन भी खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं। दीज फूड आइटम्स कम फ्रॉम एनिमल्स, और ये सारा फूड आइटम जो होता है वो एनिमल से आता है। टाइप्स ऑफ फूड, फूड कितने प्रकार का होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड। फूड जो होता है, खाना जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट, जो एनर्जी गिविंग फूड होता है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारी बॉडी और हमारी मसल्स अच्छी बनती हैं, उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटेक्टिव फूड जो होता है उसमें हमें विटामिन्स और मिनरल्स बोलते हैं। डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स क्या क्या होती हैं? पीपल हु ईट फ्रूट्स, ग्रेन्स, नट्स एंड वेजिटेबल आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो लोग फ्रूट्स, ग्रेन, नट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं उनको हम वेजिटेरियन बोलते हैं। जो फल, दाल, सब्जी, वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं उनको वेजिटेरियन बोलते हैं। दे डू नॉट ईट मीट, चिकन एंड फिश। वो लोग मीट हुआ, नॉनवेज हुआ, जैसे मीट होता है, चिकन होता है, फिश, वो सब वो लोग नहीं खाते। पीपल हु ईट चिकन, फिश एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। और जो लोग चिकन, फिश और मीट खाते हैं उनको हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। द फूड वी ईट कंटेन्स न्यूट्रिएंट, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस टू, ये न्यूट्रिएंट्स हमें मदद करते हैं वर्क एंड प्ले, काम करने के लिए और खेलने के लिए, ग्रो, बड़े होने के लिए, जैसे प्रोटीन, ग्रो करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी होता है। स्टे हेल्दी एंड फिट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, हेल्दी और फिट रहने के लिए विटामिन्स और मिनरल की ज़रूरत हमें होती है। एनर्जी गिविंग फूड, वो खाना जिनसे हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। वो खाना जिसमें लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे हमें ताकत मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, जैसे राइस, चावल हुआ, पोटैटो, आलू हुआ, बटर, मक्खन, चपातीज, बीन्स, चीज़ एंड शुगर आर एनर्जी गिविंग फूड। ये सारे जो फूड हैं ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कंटेन अ लॉट्स ऑफ प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं जो हमारी बॉडी बनाते हैं और हमें फिट रखते हैं वो होते हैं फूड जो बॉडी बनाते हैं हमारी और ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, प्रोटीन जो होता है हमें बड़े होने के लिए बहुत हेल्प करता है। प्रोटीन हेल्प टू मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, प्रोटीन हेल्प करता है हमारी हड्डियाँ और मसल्स जो होती हैं उन्हें ताकतवर, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ग्रेन्स, पल्सेस, पीस, मिल्क, आलमंड्स, सोया, बीन्स एंड एग्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये जो होते हैं पीस हुए, मटर हुए, मिल्क, दूध, आलमंड्स होते हैं, बादाम, सोयाबीन्स, एग्स, ये सब बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। You can see in this picture here bodybuilding foods. Now we will learn about protective food. Protective food contain vitamins and minerals. Protective foods में vitamins और minerals होते हैं. Vitamins and minerals prevent us from falling ill. Vitamins और minerals होते हैं वो हमें prevent करते हैं, stop करते हैं, बीमार होने से रोकते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम जर्म्स, वो हमें कीड़े मकोड़ों से और जर्म्स जो होते हैं उनसे लड़ने, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मदद करती हैं। फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, मेलन हैव विटामिन्स, फ्रूट्स जैसे होते हैं लेमन नींबू हुआ, ऑरेंज मेलन हुआ, इनमें विटामिन्स होते हैं। वेजिटेबल्स सच एज स्पेनिश, स्वीट कॉर्न, कैरेट, लेट्यूस ऑल्सो हैव विटामिन्स। ये कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, पालक हुई जैसे स्वीट पोटैटो, मीठा पोटैटो, मीठा आलू जो होता है, दिस इज स्वीट पोटैटो, इन दिस साइड यू कैन सी द पिक्चर। कैरेट, गाजर हुई, लेटस हुआ, ये सब में भी विटामिन्स होते हैं।
Now we will learn about balanced diet. Balanced diet क्या होती है? The types of food that a person usually eats is called a diet or meal. जो टाइप का खाना हम लोग खाते हैं या कोई भी इंसान खाता है, यूजुअली हम उसको या तो डाइट बोलते हैं या मील बोलते हैं. Our meals should have food items. हमारी मील में फूड आइटम्स होते हैं ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स. तीनों टाइप के फूड आइटम्स होते हैं, जैसे प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं एंड मिनरल्स भी होते हैं. सच अ मील इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. कुछ मील्स जो होती हैं, इस टाइप की कुछ मील्स को हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं. A balanced diet has a right amount of nutrients and keeps us healthy. Balanced diet मतलब होता है कि थोड़ा हम जो भी हम मील करते हैं, जो भी हम लंच या डिनर करें, जो भी हम खाएं, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी. बैलेंस मतलब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए. बैलेंस होना चाहिए, इक्वली सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, हम जिससे हेल्दी रहें, तंदुरुस्त रहें. गुड ईटिंग हैबिट्स. खाने की क्या क्या अच्छी अच्छी हैबिट्स होती हैं. डू एंड डोंट्स. क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. इन दिस साइड वी विल लर्न डू, क्या क्या हमें करना चाहिए, एंड दिस साइड वी विल लर्न डोंट्स, जो हमें नहीं करनी चाहिए. वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग. हमें खाना खाने से पहले अपने हैंड्स अच्छे से साफ़ करने चाहिए. वी शुड ईट आवर मील्स एट द राइट टाइम. हमें जो अपनी मील होती है, अपना खाना होता है, वो हमें हमेशा टाइम से राइट टाइम पे ही करना चाहिए. ऐसे नहीं है कि हम अपना लंच जो है वो 4 बजे कर रहे हैं. लंच का एग्जैक्ट टाइम होता है 1 to 2, तो हमें उसके ड्यूरेशन में ही करना चाहिए. वी शुड च्यूइंग आवर फूड प्रॉपरली एवरी टाइम वी ईट. और हमें हमेशा खाना जो होता है अच्छे से च्यूइंग करके, मतलब चबा के खाना चाहिए. वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड. हमें हमेशा ताज़ा और साफ़ सुथरा खाना ही खाना चाहिए. वी शुड ब्रश आवर टीथ आफ्टर ईटिंग. और हमें हमेशा अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए खाना खाने के बाद. डोंट्स. क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट ईट आफ्टर लॉन्ग गैप. हमें ज़्यादा लंबे समय के गैप तक में खाना खाना नहीं चाहिए कि एक हमने सुबह खाया, एक हम सीधा रात को खाएं. हमें लंच भी करना चाहिए, गैप पे नहीं खाना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट फूड एंड स्पिल फूड. हमें फूड को वेस्ट, बर्बाद नहीं करना चाहिए और फैलाना भी नहीं चाहिए. वी शुड नॉट ईट वाइल वॉचिंग टेलीविज़न और डूइंग अदर थिंग्स. हमें कभी भी खाना टीवी देखते समय या इधर उधर काम करते हुए नहीं खाना चाहिए. आराम से पहले बैठ के खाना चाहिए, देन वी कैन डू आवर वर्क. वी शुड नॉट ईट वाइल लाइंग डाउन. हमें लेट के खाना नहीं खाना चाहिए. वी शुड नॉट ड्रिंक अनक्लीन वाटर. और हमें गंदा पानी भी नहीं पीना चाहिए. प्रिवेंशन ऑफ फूड. प्रिवेंशंस क्या होते हैं फूड के, खाने के, वो अब हम पढ़ेंगे. वी शुड ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड टू स्टे हेल्दी. हमें हमेशा साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए. स्टील फूड्स कैन अफेक्ट आवर हेल्थ. स्टील फूड होता है जो फ्रेश नहीं होता, बासा खाना जिसको हम बोल देते हैं, वो हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है, हेल्दी नहीं होता. वी मे फॉल सिक इफ़ वी ईट सच काइंड ऑफ फूड. हम बीमार हो सकते हैं अगर हम इस टाइप का फूड खाते हैं तो. वेज टू कीप फूड फ्री फ्रॉम जर्म्स. क्या तरीका होता है कि अपने खाने को हम अच्छे से रखें, जर्म्स ना लगें, उनमें कीड़े मकोड़े ना लगें. दीज आर द वेज इन विच वी कैन कीप आवर फूड फ्री फ्रॉम जर्म्स. क्या क्या तरीके होते हैं, वी शुड लर्न नाउ. वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड फूड बिकॉज जर्म्स आर फाउंड इन डर्टी हैंड्स. जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो हमारे गंदे हाथों में ही होते हैं, इसलिए जब भी हम खाना खाएं, खाना खाने से पहले और बाद में दोनों टाइम हमें हैंड वॉश करने चाहिए अच्छे से. क्लीन आवर यूटेंसिल्स बिफोर कुकिंग फूड इन दैम. अच्छे से हमें बर्तन जिसमें हम खाना बनाते हैं उनको अच्छे से साफ़ करके ही हमें उसमें खाना बनाना चाहिए. वॉश द वेजिटेबल, राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग. बनाने से पहले अच्छे से सब्जी,
चावल और जो दालें होती हैं हमें अच्छे से धो के बनानी चाहिए। स्टोर आवर फूड इन क्लीन प्लेसेस, हमें अपना जो खाना होता है वो साफ़ सुथरी जगह पे ही रखना चाहिए। कीप आवर फूड कवर्ड, और हमें जो खाना बन भी जाए तो उसको कवर करके ढक के रखना चाहिए। कीप द किचन क्लीन टू प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम जर्म्स, हमें अपनी किचन जो होती है, रसोई घर जिसको बोलते हैं, वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए जर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लीन आवर प्लेट्स एंड ग्लासेस एवरी डे, और हमें डेली हमेशा रोज़ हमें अपनी प्लेट्स होती हैं और जो ग्लासेस होते हैं वो धोने चाहिए। मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, अपने फूड को हम कैसे अच्छे से रख सकते हैं और कैसे प्रिजर्व करके कैसे हम रख सकते हैं लंबे समय तक। प्रिजर्विंग फूड मीन्स कीपिंग इट फ्रेश, प्रिजर्विंग फूड मतलब होता है अपने खाने को फ्रेश ताज़ा रखना लंबे समय तक। नाउ वी विल स्टडी हाउ वी कैन डू बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स हीटिंग समथिंग इन वाटर टिल वी कैन सी स्टीम राइजिंग फ्रॉम इट। बॉइलिंग मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को गर्म करना जब तक उसमें से स्टीम धुआं ना निकलने लगे। वेजिटेबल कैन बी बॉइल्ड बिफोर कुकिंग बीइंग कुक्ड, सब्जी को बनाने से पहले हम उसे बॉईल भी कर सकते हैं। बॉइलिंग हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड, बॉइलिंग से क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो उसमें जर्म्स होते हैं, वो स्टीम से, उसकी भाप से वो सारे मर जाते हैं। तो बॉइलिंग करना फूड को भी एक ज़रूरी चीज़ है। रेफ्रिजरेटिंग, द रेफ्रिजरेटर आर कोल्ड इनसाइड, जो फ्रिज होती है वो अंदर से बहुत ठंडी होती है। जर्म्स कैन नॉट ग्रो देयर, तो जो उसमें कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं लगते। फूड इज़ केप्ट इनसाइड रेफ्रिजरेटर, खाना हम बना के या जो सब्जियां वगैरह होती हैं वो हम फ्रिज में अगर रखते हैं तो वो लंबे समय तक जो होता है, लॉन्गर पीरियड तक फ्रेश रहती हैं। फूड आइटम्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट, एग्स, मिल्क, जूस केप्ट इनसाइड रेफ्रिजरेटर, फूड आइटम्स जैसे होते हैं, जैसे फल सब्जियां, मीट हुआ, एग हुए, अंडे हुए, मिल्क, जूस, ये सब हम रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रख सकते हैं। दे गेट स्पॉइल्ड ईजिली। कुक्ड फूड इज़ ऑल्सो केप्ट इनसाइड रेफ्रिजरेटर, ये अच्छे से हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं लंबे समय तक थोड़ा। और कुक्ड फूड जो होता है, जो हम खाना बना लेते हैं, समटाइम्स ये होता है सब्जी हमारी बच जाती है, वो भी हम रेफ्रिजरेटर में बनाने के बाद में, कुक्ड के बाद में भी रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, यहाँ बॉइल्ड हो रहा है वाटर, इसमें हम वेजिटेबल अच्छे से धो के बॉईल करके भी रख सकते हैं और रेफ्रिजरेटर में भी फूड आइटम रख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।